राजगढ़ वासियों, प्रशासन जब काशीखेड़ी में कार्रवाई करने आया था, अपने बुलडोजर लेकर आया था, तो आपने सोशल मीडिया पर 2 वीडियो देखे होंगे। उस समय काशीखेड़ी में बहुत हंगामा हुआ था। एक युवक डीपी पर चढ़ गए थे, एक बूढ़ी अम्मा ने जहर खा लिया था और उसके बाद में प्रशासन अपनी जेसीबी को लेकर के वापस लौट गया था। आज हम काशीखेड़ी में हैं, जो विधायक हजारीलाल डांगी का पैतृक गांव है। उनके बेटे यहाँ से विधायक है, उनके बेटे यहाँ से सरपंच है, माफ़ी चाहता हूँ। पीड़ित परिवार हमारे साथ है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो पूरा मामला क्या था। 2-4 दिन से मैं भी बाहर था, तो लोगों की डिमांड भी थी कि आप पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिलते हो, लेकिन आज मौका मिला है। आज हम इनसे मिलने आए हैं, तो सोचा कि थोड़ा बातचीत भी कर लेता हूँ। वो जो भाई साहब है वो डीपी पर चढ़े थे, अम्मा जो है इन्होंने जहर का सेवन किया था। तो मैं चाहूँगा कि इन लोगों से ही मैं बातचीत करूँ थोड़ा बहुत, और इन लोगों से ही सवाल पूछूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था। तो भाई साहब, नाम आपका? रामचरण डांगी है सर। तो रामचरण भाई, डीपी पे क्यों चढ़ गए थे आप? डीपी पे इसलिए चढ़ा था सर कि पूरा हमारा बाप दादा ने भी कमाई करी और हमने भी कमाई करी, जिसमें एक ही मकान बना, इसको ही प्रशासन तोड़े। पूरा गांव शासकीय भूमि में है, उनको नहीं तोड़े। हम तीनों परिवार को ही प्रताड़ित करके हमारा ही मकान तोड़वाना चाहते हैं। अजय लाल डांगी का लड़का बापूलाल डांगी और अजय लाल डांगी विधायक साहब। तो उन पे डायरेक्ट आप आरोप लगा रहे हो, ऐसा क्यों? कोई सबूत है आपके पास? हमारे पास ये सब सबूत है सर, ये पूरा गांव का रिकॉर्ड है हमारे पास, ये सारा सबूत है। अच्छा, ये क्या है भाई साहब, बताएंगे आप? ये ग्राम आबादी बाबत करने के लिए बापूलाल सरपंच साहब ने दे रखी, आबादी घोषित करने के लिए। सिर्फ इन्होंने हमारे ही परिवार को छोड़ा है, जिस नंबर में हमारा परिवार बैठा हुआ है उस बाकी लोगों को सबको जोड़ा जाए। इसमें जिस नंबर में और भी लोग हैं उनको भी छोड़ दिया, पर उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। तो आप प्रशासन से आप गुहार लगाते कलेक्टर साहब को? कलेक्टर साहब को हमने आवेदन भी दिए, फिर 3-4 बार जा चुके। कलेक्टर साहब ने बोला कि हम तो हमारे मकान नहीं तोड़ेंगे। फिर भी पता नहीं कैसे राजनीतिक दबाव में आके, हजारीलाल डांगी और बापूलाल सरपंच के कहने में आके, उन्होंने हमारे ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दी। अच्छा, ये आपने आवेदन दे रखा है बकायदा? इसमें पर्याप्ति है, पर्याप्ति ले रखी हमने। इसके बाद एक और दे रखा हमने, आपत्ति की इसकी। अच्छा, हमने आपत्ति की कि हमें भी जोड़ा जाए ग्राम आबादी के प्रस्ताव में। आपने आपत्ति भी लगाई? ये देख लीजिए, आपत्ति करी हमने कि हमें भी जोड़ा जाए, तीनों परिवार को। उनके नाम भी दर्शाए गए, नंबर। पूरे गांव में केवल आप तीनों परिवार पर ही टारगेट साधा जा रहा है? टारगेट 8-10 महीने से टारगेट किया जा रहा है पूरा। ये किया जा रहा है कि तुमको गांव से निकाल के ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। बापूलाल का कहना है कि गांव से निकालेंगे तुम्हें, गांव में रहने नहीं देंगे। तो ये गंभीर आरोप। आप जब मैंने बापूलाल जी से भी बात की थी इस पूरे मामले में, तो उनका कहना था कि ये प्रशासन की कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, मेरा कोई रोल ही नहीं है उसमें। प्रशासन की कार्रवाई प्रशासन करता तो फिर पूरा परिवार है। 39 बीघा जमीन है। कितनी बीघे? 39 बीघा जमीन है। इसमें से सिर्फ हम 3 बीघा जमीन पे बाड़िया, मकान और ऐसा ही कर रखा, ढोर के मवेशी खेत खलियान ऐसा बना रखा, उसके ऊपर कार्रवाई है सिर्फ। ये पूरे उनके कब्जे में, अंडर में है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, केवल आप 3 परिवारों को टारगेट किया जा रहा है कुल मिलाकर? हमारे ही पास में उप स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन बना हुआ है। इसके सामने उनके भाई नरसंग लाल मार साहब के भाई ने ये मंदिर बना के नाम से भंडारा बना लिया, उसमें यही रह भोजन पानी सब बना के यही खाता रहता है। और नीचे से किराया से दे रखा है। अपने जो सोसाइटी वाला गेहूँ देते नहीं देते, गेहूँ बांटते, उन्हें दे रखा। और उनके भाई हजारीलाल डांगी ने, विधायक साहब ने, ये जो यात्री प्रतीक्षालय है यात्री को बैठाने के लिए, ये तोड़ने आए रोड वाले, तो उसको तोड़ने नहीं दिया। उनका भाई फरसा लेके दौड़ा, तो स्वयं विधायक जी आए, उन्होंने कहा इसको 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, तब जाके ये प्रतीक्षालय हटेगी। ये रोटी कहाँ बनाएगा? उसमें रोटी बनाते हैं। आप जांच करवा लीजिए बेफिक्र होकर। अच्छा अम्मा, मैं थोड़ा सा नाराज हूँ, आपको जहर नहीं खाना चाहिए था। जहर खा लिया, क्या कराए यहाँ रह के? हम हमारा मकान ही तोड़ दे तो कहीं करा। उसका पाँव पड़ी, उसका दोग दियो तो भी नहीं कहे मरो साले को। तहसीलदार बोलता है कि जहर पी लो के, अब मरो सब, हटावे हमको, धक्का लगावे हमारे। हमने जहर पी लिया, फिर अभी को मारे। अब हमारे परिवार को कहाँ मिलूँ, हमारे छोटा छोटा बच्चा बच्ची को कहाँ मिलूँ? गेहूँ भरिया
आज सामने बरसात आ रही है, हमारे गेहूँ भरिया, प्याज भरिया, डोर के लिए हमारे ये शुक्ला भरिया, इसको कहाँ डालूं फिर, क्या खिलाऊँ डोर को। प्रशासन ने नोटिस तो दिया होगा भाई साहब कि हटा लो आप। हाँ सर, प्रशासन ने हमको नोटिस दिया संडे को, 29 तारीख को नोटिस दिया और 30 तारीख को सुबह पहली सोमवार को तोड़ने के लिए आ गए। अभी इसमें 20 डाला प्याज भरी हुई है, 15 डाला भूसा भरा हुआ है। अब रात में आप नोटिस दे रहे हो जस्ट सुबह, अभी इतना मटेरियल क्या आदमी रात में खाली करके मकानी अतिक्रमण स्वयं द्वारा कैसे हटा लेगा वो? क्या आपने क्यों नहीं हटाया? मन के सर आपने रात में नोटिस दिया, रात में कैसे हटा लेते? हमारे लाख मना करने समझाने के बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं माने, इसलिए ऐसे ही प्रताड़ित है पूरा परिवार। तो अब ये जेर खाने को उतार हो गए, अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। उसके बाद प्रशासन ने तहसीलदार साहब ने कार्रवाई नहीं की, फिर वो वापस चले गए यहाँ से। आप लोगों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हुई है शायद, है ना? एफआईआर दर्ज करी उनने 17 लोगों के साथ, ये सारे बेटे बच्चे सब, जबकि हमने उनसे हाथ जोड़ के ही निवेदन किया, उनके ऊपर कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, न गाली गुप्ता किया, सिर्फ उन शासकीय कार्य में बाधा की धारा लगाई हुई। उनको तो आप देखिए ना, कितना आपने देखा कि देखा मौके के ऊपर इस अनाज पानी को कहाँ लेके जाएं, हम कहाँ जाए? पूरा परिवार सामने बारिश आ गया, फिर वो मकान बना के पहले से ही दे देते, उसमें रख देते, अब कहाँ रखे पहले से। अभी आपकी जिला प्रशासन से आप लोगों की क्या मांग है, आप क्या कहना चाहते हो? मैं जिला प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ सर कि ग्राम आबादी के लिए बापूलाल दांगी ने जो आवेदन दे रखा है, एक ग्राम आबादी के लिए ये, अब ये ग्राम आबादी के लिए क्यों दे रखा है कि सन 72 से जब से गांव डूब में गया तब से गांव काशीखेड़ी पूरा गांव शासकीय भूमि में बैठा हुआ है, उसका ये परिणाम है, ये परिणाम है उसका। अब इस स्थिति में अगर कार्रवाई हो तो चलो पूरे गांव के पे कार्रवाई हो, शासन कार्रवाई करे तो हम भी हट जाए पूरे गांव के साथ साथ। एक व्यक्ति विशेष, एक परिवार विशेष पे कार्रवाई उचित नहीं है, ये बिल्कुल अनलीगल तरीके की कार्रवाई है। इसलिए हम प्रशासन से यही मांग रखते हैं कि पूरा गांव भी शासकीय भूमि में, हम भी शासकीय भूमि में बैठे हुए हैं। मतलब कार्रवाई करो पर सब लोगों पर करो, ईमानदारी से कार्रवाई करो। कार्रवाई बिल्कुल ईमानदारी तरह से निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे गांव की जांच होनी चाहिए, जिसके बाद हम हटाए जाए। इसके बाद सरकारी उनने पंचायत ने तो जल्दा दी, अब पंचायत ने निजी मकान बनवा लिया सरकारी। मंदिर के पीछे पंचायत भवन था, सामने था, दोनों को तोड़ कर हटा दिया। उनका तो नेतागिरी में यार पद पावर, उनका मन चाहे जो करे अपने को, जबकि हमको प्रमाणित पत्र दे रखा अनुभव अधिकारी ने, ये जल संघन विभाग द्वारा, फिर भी इसको भी मानने को तैयार नहीं तहसीलदार साहब कि हम ग्रस्त है, डूब क्षेत्र से आते हैं, पूरा गांव प्रभावित है, नई बस्ती बनी हुई है, इसके 5 गांव बन गए। अधिकारी लोग भी नहीं सुन रहे हैं आप लोगों की। तहसीलदार साहब भी नहीं सुन रहा, ना अधिकारी सुने, ना पुलिस वाला सुने, ना कलेक्टर साहब सुने, कोई भी नहीं सुने। जो विधायक जी का फोन जावे वही काम करे, मतलब माँ न्यू प्रताड़ित कर रखे, न्यू पुलिस रात में पुलिस आ जा, माँ रात में चौकीदार आ जा, चाव जनी बेच दे फोन लगा करके। राजगढ़ वालों, अंत में बस एक बात कहूँगा, इन लोगों ने जो भी बातें रखी, इनका पक्ष भी हमने लिया था, बापूलाल जी से भी हमने पूछा, उन्होंने साफ साफ बोला कि वो कोई एक सबूत दिखाते, तो सबूत के तौर पर उन्होंने, इन लोगों ने ये दिखाया कि ये आवेदन इन्होंने दिया था। तो इसमें सीधे तौर पर बापूलाल दांगी, जो हजारीलाल दांगी के सुपुत्र है और यहाँ के सरपंच हैं, उन पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगे। और अम्मा, आपसे बस आखिरी में एक उम्मीद है कि अब ऐसा कदम नहीं उठाना, अपने को पूरी ज़िंदगी जीने जाना है, भगवान ने दी है ज़िंदगी, बहुत प्यारी है, ठीक है? तो बिल्कुल कहीं भी कहीं मत करो आप। तो हम जैसा अम्मा हम जैसा चौथा स्तंभ आपका साथ खड़ा, ठीक है? कोई नहीं रहेगा तो हम तो खड़ा ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी। प्रशासन से न्याय चाहिए हमें, बिल्कुल। राजगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा होगा। माननीय कलेक्टर साहब इस मामले को गंभीरता से लेकर के जांच करवाए, क्योंकि इनका इतना बड़ा घर है और बड़ी मेहनत से बनता है सर घर, खून पसीने की मेहनत से बनता है, एक एक पाई जोड़ करके आदमी मकान बनाता है,
और ज़िंदगी में मकान एक ही बार बनता है। कैसे किसान परिवार है, खरी मेहनत का मकान बनाया हुआ है, और ये लोग ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप कार्रवाई मत करो, आप कार्रवाई करो, लेकिन कार्रवाई जो अतिक्रमण जिन लोगों ने कर रखा है सभी लोगों के ऊपर करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन 3 लोगों पर को टारगेट क्यों किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। बाकी मैं चाहूँगा कि राजगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों तक अगर ये वीडियो पहुँचा हो तो वो इसको गंभीरता से लेकर इसे पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से जांच करके इस पर कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।